हाय, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गैस के और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के ऊपर। आप सबको मैं बता दूं कि पिछले 3 महीनों में गैस के दामों में ₹200 की वृद्धि हो गई है, ₹200। जब यह सरकार आई थी इस देश में, तब गैस सिलेंडर के दाम ₹450 हुआ करते थे। पिछले 2 महीनों में ₹594 से ₹794, 594 टू 794 गैस सिलेंडर का दाम पहुंच चुका है। ये आप सबको पता है कि लॉकडाउन के बाद से किसी को सब्सिडी नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है और सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच रही है? सरकार इस चीज़ को लेकर चिंतित क्यों नहीं है कि उस चीज़ का दाम, गैस सिलेंडर का दाम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, जो आम लोगों के रसोई तक पहुंचता है, आम लोगों के रसोई से जुड़ा हुआ है। तो आखिर सरकार इतनी निश्चिंत क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। उसका मूल कारण ये है कि सरकार मध्यम वर्ग, जो हमेशा से दुखी वर्ग रहा है, जो छोटी-छोटी तकलीफ़ों पे, पेट्रोल के दाम बढ़ने पे, चावल के दाम बढ़ने पे, खाद के दाम बढ़ने पे, गैस के दाम बढ़ने पे, इन सारी चीज़ों पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे सरकार की आलोचना करता है और विरोध करने वालों के साथ खड़ा होता है, जिसके कारण सरकार को महँगाई काबू में करना रहता है। इस सरकार ने सबसे बड़ा पहला काम यही किया है कि उस मध्यम वर्ग को अपना सपोर्टर बना दिया है। उस मध्यम वर्ग पे ऐसा जाल बिछा डाला है कि मध्यम वर्ग ऐसा केवल ऐसा ही चित्र देख रहा है कि चाहे गैस सिलेंडर का दाम ₹2000 क्यों ना हो जाए। कुछ लोग तो सोशल मीडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि हम ₹200 पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन इसी सरकार को वापस चुनेंगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं इसी सरकार को चुनो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप इस सरकार को चुनो, ना चुनो, ये आपका अपना मत है। लेकिन उसके लिए ₹200 पेट्रोल क्यों खरीदना है? आपको ₹70 पेट्रोल मिल रहा था ना, तो आप सरकार को बोलो कि भई ₹70 का पेट्रोल मुझे ₹100 क्यों बेच रही है? तो आप बोल रहे हो कि ₹70 का पेट्रोल हम 200 में खरीदेंगे। अरे ऐसी कौन-सी जल्दी आ गई है या ऐसा कौन-सा कुबेर का खजाना आपको मिल गया है? मान लो कि आपको कुबेर का खजाना अगर मिल भी गया है, तो देश के सभी लोगों को तो मिला नहीं है। तो आप अपने चक्कर में बाकी लोगों को क्यों जान लेना चाहते हो? इस देश में आज ₹100 पेट्रोल चल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि हम ₹200 खरीदेंगे। अरे भई, आप ₹100 पेट्रोल वाले को एक्स्ट्रा दो ना। पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी काम कर रहा है, उसको आप एक्स्ट्रा दे दो पैसे, आपको अगर पैसे ज़्यादा है तो। लेकिन अपने साथ में सबको क्यों मारना चाह रहे हो? तो ये सरकार के सबसे निश्चिंत रहने के कारण वो है मध्यम वर्ग, जो हर चीज़ को देश से, देशभक्ति से ऐसे जोड़ने में माहिर है, और वो भी कहाँ? फेसबुक पर, दिल में नहीं। दिल में तो उसकी हालत ऐसी है कि भैया उसको देश से कुछ लेना देना है नहीं। अगर उसको देश से लेना देना होता, तो वो केवल अपने बारे में नहीं, पार्टी के बारे में नहीं, सरकार के बारे में नहीं, गरीब लोगों के बारे में सोचता। बेवकूफ़ बना देते हैं उज्ज्वला योजना। अरे भाई, किसी के घर गए हो, उसको पूछो, उज्ज्वला योजना में फ्री में गैस आता है क्या? दे दिया सिलेंडर, दे दिया गैस। अब बेचारा वो कहाँ से खरीदेगा ₹794 का गैस? ₹794 का गैस खरीदने का अगर उसको हिम्मत रहता, तो आपकी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर लेने की ज़रूरत पड़ती उसको? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब पिछली सरकारों में कि महँगाई बढ़ने पे, मूल्य वृद्धि होने पे सरकारों की आलोचना होती थी, उस जगह पे आज टीवी न्यूज़ एंकर सरकारों की गोद में बैठे हुए हैं। लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इनको बुरा लगता है, लेकिन कर तो वही रहे हैं, और जब आप करोगे तो सुनोगे ही। आज हालत ये है कि विपक्ष का जितना आलोचना सरकार में बैठे लोग नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा विपक्ष की आलोचना टीवी चैनल पे बैठे एंकर कर रहे हैं। उन टीवी चैनल के एंकरों को ₹794 के गैस से कुछ लेना देना नहीं, लाखों में आमदनी है। लेकिन उनका
प्राइमरी जॉब ये था कि देश के उन लोगों के लिए सोचें जो महीने में 794 रुपया नहीं कमाते हैं। आप जानकारी निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में आधी आबादी ऐसी है जो महीने में 794 रुपया नहीं कमा पाती है। कहाँ से कमाएगी? आज इस देश में डिग्री किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का 12,000 पे नौकरी कर रहा है। उस लड़के को बोलोगे कि 794 रुपये, 800 रुपये का गैस सिलेंडर खरीदो, 100 रुपये का पेट्रोल खरीदो, कहाँ से खरीदेगा? हाँ, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि उस लड़के को भी इन लोगों ने फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से ये बना डाला है कि वो बोलेगा खरीदूंगा। उसको पता नहीं है पैसे कहाँ से आएंगे। उसको ये भी पता है मैं 4 साल पढ़ाई किया, 5 लाख लगाया, कमा रहा हूँ 12,000। क्यों कमा रहा है भाई? वो भी इसी सरकार का देन है। तो ये सोचने की ज़रूरत है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये देश बहुत मुश्किल की तरफ जा रहा है। इसको बचाना हम सब का जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।